रुकावट डालता है, वो थक जाते हैं, आगे कुछ करने का उनका जज्बा कमजोर हो जाता है। वजह यह है कि इतनी मेहनत ये करते हैं कि इनको उकताहट होने लगती है, और मालूम है ये हाफिज बनने के बाद ये एटम बम बन जाते हैं, इनको ये पता नहीं है। ये कुरान की एक बरकत है कि जो हाफिज हो जाता है उसका हाफजा जो है हम आप लोगों से 10 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसने 30 पारे को अपने अंदर कंसीव कर लिया है, याद कर लिया है, दाखिल कर लिया है। उसकी बरकत से इसका दिमाग बहुत तेज हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि हाफिज जो है वो दूसरों के मुकाबले में ये हार्डली 5, 7, 8 साल में ये डॉक्टर बन जाएगा। आम बच्चे भी 25, 26, 27, 28 साल में डॉक्टर बनते हैं। ये हाफिज कुरान होने के बाद भी ये 25, 26, 27 साल, 28 साल में डॉक्टर बन जाएगा। बेहतरीन इंजीनियर बन जाएगा। 2 साल में मैट्रिक और 2 साल में इंटर इसकी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी हाफजा की बरकत से, कुरान की बरकत से। तो अगर आप थक चुके हो, आप आलिम नहीं बनना चाहते हो, तो आपके सामने दुनिया की तमाम राहें और खुल गई हैं। अब हम ऐसे दौर में कदम रख चुके हैं इस मुल्क में कि मदरसों पे नजर है, मस्जिदों पे नजर है, और ये मदरसों से ये उलमा और हुफाज की जो तादाद पैदा हो रही है, असल इसको खत्म करना है। दीन को यही लोग जगा के रखे हुए हैं, यही मस्जिद के इमाम हैं, यही मदरसे के मुदर्रिस हैं, और यही मुबल्लिग है, यही मुकर्रिर है। तो इनके जड़ को खत्म करो। किसी अंग्रेज ने कहा, who wrestle with us strengthen our nerves, sharpen our skill। जो हमसे लड़ता है तो हमारे आसाब को मजबूत करता है, हमारे दिमाग को तेज करता है। तो ये मोदी साहब चले हैं मदरसों को बंद कराने, मेरा अपना मानना है कि हम घर घर को मकतब और मदरसा बना देंगे इंशाअल्लाह। अभी तो 21 पैदा कर रहे हैं 3-4 साल में, हम एक मोहल्ला में 2100 पैदा करेंगे हाफिज इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब हाफिज बनाएंगे तो ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये IAS IPS बनेगा। तुम कहां हमको रोक लोगे? कंपटीशन से तुम हमको रोक नहीं सकते। मैं आने का मूड नहीं था, जहां अब्दुल्ला सालिम साहब जैसे मुकर्रिर हों, मेरे जैसे आने की क्या जरूरत है। तो मैं सोचा शायद कि कुछ मेरी बात अलग हो जाए, 2-4 ही बच्चों के दिल में मेरी बात उतर जाए तो मेरा काम बन जाएगा। बन गया माशा। मैं इसी के लिए आया इतना दूर, तबीयत भी अच्छी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो उस रब के नाम से जो अकरम है। और उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा मसला छेड़ दिया, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। तुम्हारे हाथ में कलम होना चाहिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बहसें हुई, अब उसका फैसला कलम ही करेगा। तो आपको बेहतरीन वकील भी बनना है। पढ़ने के जमाने में मेरे दिमाग में आया था कि बनना चाहिए, और बन जाता तो कुछ और काम करता, लेकिन शैतान दूसरी तरह मोड़ दिया कि ये काला को सादा और सादा को काला करते हैं, इसलिए ये काम अच्छा नहीं है। नहीं,
आज हमारा आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जज हमारा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जड़ों में आप जाओगे तो कोई आपको काट नहीं सकता, आपको मिटा नहीं सकता, और यह काम हाफिज कुरान कर सकता है। अभी एक लड़का है इटकी ही का, इटकी के भाई साहब एक आए हुए हैं, उनका बच्चा इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाए और इन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। एक लड़का है नदवी बना, कम उम्र है, 4 साल के अंदर उसने आलमियत करते करते वो हिफ्ज भी कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो LLB की पढ़ाई कर रहा है। उसको देख के खुशी होती है कि ये आग होनी चाहिए, ये उड़ने का जज्बा होना चाहिए। तू है शाहीन परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मेरे दोस्तों, ये कौम पूरी दुनिया को सबको लेके आगे बढ़ने वाले बन गई थी, और जब हम गिरे और इल्म और अमल से पीछे हटे तो आज हम कासे गदाई लेकर पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं। कोई हैसियत नहीं है हमारी। वजह यह है कि दीन को और दुनिया को हमने ईसाइयों की तरह अलग कर दिया। मुसलमान का कोई अमल दुनिया नहीं है। काश की ये बात समझ में आ जाती। मैं यहां तक के कहता हूं कि जो पेशाब करने के लिए जाते हो तो वो भी तुम्हारा अमल दीन है। शर्त इतनी है कि दुआ पढ़ लो और बाएं पैर से अंदर दाखिल हो जाओ, इतनी ही तो इबादत बन गई। बाथरूम में घुसना इबादत बन गया। मां बहनें बड़ी तादाद में हमारी ये मौजूद हैं। पूरी दुनिया ने आपके दुपट्टे को सर से नीचे उतार दिया, आपके बेहतरीन लिबास को मच्छरदानी में तब्दील कर दिया, और आपके बेहतरीन औकात को टीवी सीरियल में ला करके बर्बाद कर दिया। तो आप इतनी मेहनत से इतनी रात तक यहां पर जागी हुई हैं दीन की बात सुनने के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अब जागना होगा। अब हम मर्द लोग बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर आप जाग गई तो याद रखिए कि इस्लाम फिर से उसी रास्ते उसी तरह जागेगा जिस तरह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जागा था। मैं अपनी बात मिसाल दे करके अपनी बात को समेटना चाहूंगा। आपको मालूम है रसूलुल्लाह को जब नबूवत मिली तो उनको भी मालूम नहीं था कि मैं नबी हूं। वो तो कहा गया था, पढ़िए जो मैंने अभी आयतें पढ़ी। अल्लाह के नबी डर गए थे, घबरा गए थे, उनके कदम डगमगा गए थे। और लफ्ज जो इस्तेमाल किया है बुखारी शरीफ की बाबुल वही की पहली हदीस है, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे तो लग रहा है खदीजा कि मैं मर जाऊंगा। जो हजरत कहा फिर कि ज़म्मिलूनी, मुझे ओढ़ाओ, कांप रहे थे। उस वक्त जो जवाब दिया है मां खदीजा ने, मेरी मां बहनों, नबी घबराया हुआ था। उस वक्त किसी शख्स ने अगर उसको संभाला है तो वो औरत थी। कहा वल्लाहि मा युख्ज़ीका अल्लाहु अबदा, कसम अल्लाह की अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा, आपको रुसवा नहीं होने देगा, आपको हलाक नहीं होने देगा। फिर उनके 5 सिफात गिनवाए, इन्नका लतहमिलुल कल्ब व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आपको नहीं हो सकता आपके साथ कुछ होगा। आप जिसके ऊपर बोझ लदा हुआ हो, आप उसके बोझ उठा करके उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। भूखों का खाना का इंतजाम करते हैं।
जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर करते हैं, मेहमान नवाजी आप करते हैं, आपको कैसे अल्लाह ही कर सकता? आप आराम कीजिए, कल चलेंगे, मैं मेरे अपने चचा जाद भाई के पास ले जाऊंगा, वर्का इब्ने नौफल के पास। बड़ी लंबी वाकया है, मैं उसको बताना नहीं चाहता, लेकिन संभाला था तो एक औरत ने। दूसरी बात आप सुन लीजिए, दुनिया की हर औरत अपने मर्द से लेती है, लेकिन मां खदीजा ने पूरी दौलत अल्लाह के नबी पर निछावर कर दिया था, यानी इस इस्लाम पे निछावर कर दिया था। तब ये इस्लाम लोहरदगा तक पहुंचा हुआ है, जंगलों तक पहुंचा हुआ है। औरतें तो शौहर से डिमांड करती हैं कि ये चीज ला दीजिए, ये चाहिए। और उस वक्त की करोड़पति थी वो। कई लोगों ने तो उनका डाटा भी निकाला, वो सही हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन कई करोड़ रुपए निकाले कि उतनी मालियत थी, और पूरा का पूरा माल अल्लाह के नबी पे खर्च कर दिया, दीन इस्लाम पे खर्च कर दिया। मैं आपको नहीं कहता कि आप अपनी जेवर बेच करके पूरा खत्म कर दो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन कमजोर हो गया है। इसको मजबूती देने के लिए इसके जड़ों में पानी आपको देना पड़ेगा, आपको इंतजाम करना पड़ेगा। अभी आ रहा था तालाब के पास, तो बम पड़ाके छूट रहे थे, रास्ता जाम, वहीं पर टाइम बर्बाद हो रहा था। तो मैं सोचा गैर मुस्लिम की शादी होगी, लेकिन कलेजा फट गया कि मोती मस्जिद के पास कोई बैंकेट था, वहीं शादी थी, और वो मुसलमान की शादी थी। आप सोच सकते हैं, हमारी शादियां भी दूसरों को तकलीफ देने वाली हैं। थोड़े से पैसे आते हैं, हम अपने कपड़े उतार कर नंगे हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अपने आप के ऊपर काबू पाया जाए, कुछ किया जाए, कुछ करने का जज्बा बनाया जाए। आपको बता दे रहा हूं, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के करीब में रहा, खिदमत का मौका मिला, बड़ी दुआएं दी हैं हजरत ने। वो बार बार कहते थे कि इतना खतरनाक दौर आने वाला है हिंदुस्तान में कि मैं बता नहीं सकता हूं। वो सारा अमल किया जा रहा है जो स्पेन बनाने के लिए अमल किया गया था। और नौजवान हमारा सोया हुआ है, उसको अफीम की गोली दे दी गई। दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता अगर डाटा कहीं है, कुछ मुल्क तो फ्री किए हुए हैं, लेकिन सस्ता डाटा अगर कहीं है तो वो इंडिया में है, ताकि हर कोई उसमें मोबाइल में लगा रहे, अपनी जवानी को उसी में बर्बाद कर दे। अपने औरतें जो हैं अपने बच्चों को छोड़कर, उनकी तरबियत और तालीम को भूलकर उसी मोबाइल में अपनी आंख और सर फोड़ती रह जाएं। ये सब साजिशें हैं, समझो मेरे दोस्तों। अगर हम नहीं जागेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। हम आपसे बस इतने ही गुजारिश करने के लिए आए हैं, ये 21 बच्चों को, कि आप अब अपने अंदर आग को पैदा करो कि कुछ करना है, और तुम कर लोगे। मैं बड़ी बात, मैं जो ही आपको हवा में ख्वाब नहीं दिखला रहा हूं, आपने जो मेहनत की है, आप 2 साल में तुम बेहतरीन अंग्रेजी बोलने वाले बन जाओगे। टोटल तुम्हारे नंबर होंगे 90-95%। और कितने हाफिजों ने माशाअल्लाह क्रैक किया है ये नीट को। जरूरत है हमारे समाज की। मैं जाता हूं कहीं बड़े बड़े गांव में जहां 1000-2000 मुसलमानों की आबादी है, मैं पूछता हूं मुझे बताओ तो पूरी आबादी में MBBS डॉक्टर आपके पास है कोई? बोले नहीं। अब हमारी बच्ची को विलादत होने वाली है,
अब उसका ऑपरेशन गैर मुस्लिम कर रहा है। अब सोचिए, आगे हम नहीं बताएंगे उसकी बेहयाई को। मैंने अपनी आंखों से बहुत खराब खराब हरकतें देखी हैं। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं सुनाई बातों पर नहीं ज्यादा भरोसा करता। किस इस्लाम ने रोका आपको कि दूसरों के इलाज करने के लिए आपको पढ़ना नहीं है? तो उलमा की तादाद, उलमा भी ऐसे पैदा होना चाहिए, ऐसे जय्यद आलिम होनी चाहिए कि समाज को खड़ा कर दे। क्योंकि पूरी कौम को अगर कोई जगा सकता है और आगे लेकर के बढ़ सकता है तो वो उलमा की जमात है। क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर खशियत इलाही उलमा में नहीं है तो फिर उसके अंदर इल्म भी नहीं है। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े, नौ इंसान को मोहब्बत की ज़बां हो जा, उखुवत का बयां हो जा। हम बहुत सी गलत चीजों में मुब्तला हो गए। हम करने आए थे कुछ और करने लगे कुछ। अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरी बिखरी हुई बातें हैं। मैं तो सोचा था और उस पर थोड़ी सी और रोशनी डालता, तख्लीक़ इंसानी पर, मिन अलक पर, कि और अल्लमा बिल कलम क्या है, तो टाइम नहीं है। और आपको भी ज्यादा देर तक जागे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर फजर छूट गई तो ये जलसा की रूह निकल गई। हम सब फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उठ के बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। वमा अलैना इल्लल बलाग।